अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तड़के वफा। सिप्ती जो मरियम की प्रेगनेंसी के बाद उसका और ज़्यादा साथ दे रहा था, उसका ही होकर रह गया तो भला ये बात बहनों से कैसे बर्दाश्त होती। पहले जो अनम घर से रूठ कर सिप्ती से नाराज होकर अपने घर जाकर बैठ गई, तो सिप्ती को तो मरियम की वजह से याद भी नहीं कि उसकी कोई बहन उसे नाराज भी है। दूसरी तरफ सजीला की बेटियों को भी तो मरियम की वजह से डांट पड़ गई। सजीला तो ये घर छोड़कर जाना चाहती है। ऐसे में बहनों को लगा कि उनकी अहमियत कम हो रही है और अगर ये बच्चा आ जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगी। इसीलिए तो इस बच्चे को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए तो मरियम को कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी कि उसका मिसकैरेज हो गया। अब यहाँ पर यह तो कमाल हो गया कि किसी को मेडिसिन दो और उसे मालूम भी ना पड़ो प्रेगनेंसी की मेडिसिन हो या टेम्परेचर की मेडिसिन। अपनी मेडिसिन का खूब अच्छे से पता होता है कि वो कौन सी मेडिसिन है और हम कौन सी ले रहे हैं। लेकिन ये ड्रामा है तो यहाँ पर यही सब कुछ दिखाया क्या कि बड़ी ही चालाकी से बहनों ने मरियम को मेडिसिन खिला दी, उसे मालूम भी नहीं। अचानक से जब तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बता दिया कि बच्चा जिंदा नहीं है, क्योंकि माँ ने कुछ ऐसी मेडिसिन दी हैं जिसकी वजह से बच्चा सरवाइव नहीं कर सका। अब यहाँ पर बहनें भी आ गई और मरियम का मेका भी। अनीला ने तो शोर मचा दिया कि मरियम ये बच्चा चाहती ही नहीं थी, वो तो जॉब करना चाहती थी, ऑफिस जाना चाहती थी। ये बच्चा उसके रास्ते की रुकावट था, इसीलिए उसे रास्ते से ही हटा दिया। सिप्ती, ये क्या किया तुम्हारी बीवी ने? भला बस 9 महीने अपने पेट में रखती, उसके बाद जो चाहे वो करती। जहाँ पर मैं अपने बहन भाइयों को पाल सकती हूँ तो क्या तुम्हारी औलाद को ना पालती मैं? मरियम ने करना ही क्या था, पैदा करके सिर्फ मुझे ही तो देना था। मैं उसे पालती, मैं उसकी माँ बन जाती। अब यहाँ पर अनीला ने खूब अच्छे से भड़काया सिप्ती को कि वो तो मरियम से नाराज हो गया। मरियम के पेरेंट्स जानते हैं कि मरियम ये हरकत नहीं कर सकती, वो बेबी को लेकर बहुत खुश थी। लेकिन खैर सिप्ती ये बात नहीं समझेगा। जैसे ही मरियम को होश आया, डिस्चार्ज होकर घर आई। सिप्ती तो मरियम से बात करना भी नहीं चाहता, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। सारी मोहब्बत मिलिया मेट हो गई, क्योंकि मर्द जितना भी चाहे अपनी बीवी को जितनी भी मोहब्बत करे, औलाद की मोहब्बत के आगे वो मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। तभी तो रोते हुए मरियम से कहने लगा, तुमने मेरे बच्चे को मेरी गोद में आने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत कर दिया। कितनी जालिम माँ हो तुम। मैंने तो अभी उसे देखा भी नहीं, अभी उसे गोद में उठाया भी नहीं था। मरियम रोते हुए कहने लगी, आपको गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन सिप्ती के माइंड में जैसे कि उसकी बहनों ने ये डाल दिया कि मरियम ऑफिस जाने की वजह से ये बच्चा नहीं चाहती थी, तो सिप्ती भी मरियम से यही कहता है, तुमने ऑफिस जाने की खातिर इस बच्चे को गवा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर सिप्ती और मरियम के बीच में बदगुमानियां आ चुकी हैं, इवन की दूरियां आ चुकी हैं। अनम तो बहुत खुश है, सजीला और अनीला को अप्रिशिएट करने लगी कि बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, वरना सिप्ती तो अब हमारी तरफ देखता भी नहीं था। अनम और अनीला काफी जालिम हैं, लेकिन सजीला इतनी जालिम नहीं है। होप्सो आगे चलकर सजीला की वजह से ही ये सारा राज फाश हो जाए कि बच्चे को मारने के पीछे अनीला का हाथ था, मरियम का नहीं। तभी तो सिप्ती को अपनी बहनों से नफरत हो जाएगी, अनीला से नफरत हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ हम थर्ड लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड और फिर लास्ट एपिसोड में देखेंगे। उससे पहले पहले तो मरियम के ट्विस्ट एंड टर्न्स ही देखते हैं, मरियम पर कौन कौन सी मुश्किल आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मरियम अब नाराज होकर अपने मेके जाने वाली है या फिर सिप्ती ही उसको निकाल देगा। मरियम पर काफ़ी मुश्किल वक्त आने वाला है। मरियम अपनी सच्चाई का यकीन दिलवाना भी चाहेगी, लेकिन सिप्ती एतबार नहीं करेगा।